फैशन केवल परिधान तक ही सीमित नहीं है, वो रहन सहन, चाल ढाल, बोलचाल, लोक व्यवहार, मेकअप, फैशनिंग आदि रूपों में फैला हुआ है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के पहले दिन के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत फूड फेस्टिवल से की गई। इसमें कई प्रकार की डिश का प्रदर्शन हुआ। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग देशों के क्यूजीन, कोकाडस पनामा, कैरेमल फ्लेन पनामा बनाकर परोसे गए, जिसका जायका लेने डॉक्टर संदीप मारवा, यासिल ए बुरेला आर, एम्बेसडर ऑफ पनामा, अनाबेला चावेज प्रेस्टन, थर्ड सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ पनामा, राहुल और अनुष्का लाल, फैशन डिजाइनर मिस टीना, सीईओ ट्रू फैशन मौजूद रही। I am very delighted to taste this food because I have like 3 years without tasting a flan actually. So flan is a very Panamanian dessert and it tastes very similar than the one we made in my country. So congratulations to all the chefs and thanks for the cocada, which is made from coconut. Very Caribbean, very from the side of that part of the America. So thank you so much. I enjoyed a lot. इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फोटोग्राफी और ज्वेलरी एग्जीबिशन, फैशन कम्युनिकेशन एंड ज्वेलरी स्टूडेंट्स द्वारा भारत के इतिहास से प्रेरणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। फोटो एग्जीबिशन में बंगाल के इतिहास, मेकअप और साड़ी को दर्शाया गया और ज्वेलरी एग्जीबिशन में उत्तरायण, पतंग फेस्टिवल, हवा महल, केरला, तमिलनाडु, फिरोजाबाद को बहुत ही सरलता और सुंदरता के साथ दिखाया गया। फैशन शो की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज लेटर सभी अतिथिगण द्वारा रिलीज किया गया। साथ ही स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुक लॉन्च भी किया गया। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कई कलेक्शन जैसे रूप, अप्सरा, पैसिफिक ओशियन, मिलिट्री, क्यूबा, अफगानिस्तान, साइप्रस, पनामा आदि देशों से प्रेरणा लेकर फैशन शो दिखाया गया। बाद में रैंप पर मॉडल्स ने खूबसूरती और टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए और गेस्ट ने स्टूडेंट्स की खूब तारीफ की। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, फैशन के रुझान अक्सर तेजी से बदलते हैं और फैशन अक्सर इन प्रवृत्तियों के नवीनतम संस्करण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैशन एक आर्ट है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम में फैशन डिजाइनर द्वारा कंट्री डॉक्यूमेंट भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। My experience was great. I feel so glad to be invited to this fashion festival. I congratulate all the students who made the designs. I am very glad and happy that my country was part of this exhibition, and I really think that it reflects what my country is and other Latin America countries that were there were reflecting and the inspiration of each design. So I think the experience was unique and I love the dresses, I love all the designs, and thank you very much for the invitation. Your Excellency, you talked about all the things that the expression and experience. So essentially there was food upstairs, Panama cuisine was there, and the attire was also there. How was the experience watching the students making those things without going Panama exactly? How was that? Like how inspirational was that? Regarding the designer? Yeah, about the designer, how they actually executed the whole thing. Yeah, I think that the kind of textile and the fabrics that were used in the designing of the dresses were very wavy, you know, and very soft. And my country is full of coast, and from the
Atlantic and the Pacific Ocean. So when they walk, I feel like the sensation of the waves of the whole coastal side of Panama and the whole beaches, like moving with them. So I think that with the combination of colors and flowers, because Panama has lots of flowers, very famous for that. It unites all together for the essence of what we want to communicate about my country. स्टूडेंट्स वर्क फॉर लास्ट 10 ईयर्स और मुझे लगता है कि हर साल कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है और मारवा जी के जो हार्डवर्क है इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और मुझे लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इन्होंने फैशन, मीडिया, टेलीविज़न सब कनेक्ट किया है और मेकअप भी कनेक्ट किया और अब की बार मैंने देखा ज्वेलरी भी कनेक्टेड है। तो सबका कोलैबोरेशन होके और आजकल जो ज़माना है वो कोलैबोरेशंस का है और मारवा जी के इतने एफर्ट में आई थिंक स्टूडेंट्स को जो एक्सपोजर मिलता है और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जिससे इंडस्ट्री में यहाँ पे लोग आते हैं और हमारे पास भी आपके काफ़ी बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। I'm very happy, I'm very excited, I'm really charged with new energy. The shows are fantastic, very well done, very well presented. They are no less than any international show I have seen abroad in different countries. I think they are much better than last year. The colors, the selection of colors, designs, the presentation, the model and the confidence of the whole project, it's bubbling with new energy and new fire. I think I'm the most satisfied person today. I extend my heartiest thanks to the complete school of AAFT, School of Fashion and Design and AAFT School of Interior Design who have presented the show so beautifully, remarkably. And I think anyone and everyone who's been today in this campus, they have appreciated every show and every design which has been displayed. The best part is that 62 countries are directly participating and 24 ambassadors have committed to come and to see the show, which makes this show a real global and a real big one. And I think this whole first day itself has induced me and rather encouraged me to take this whole global festival to next stage next year.